हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपकी दोस्त और स्टोरी टेलर जो आपको सुनाएगी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ। और गाइज, मैं आज स्टोरी की शुरुआत कुछ लाइनों से करना चाहती हूँ कि सुनो, तुम थोड़ा और बेइज्जत करो ना मुझे। वो क्या है ना कि मेरे इस दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत अभी भी कम नहीं हुई है। और गाइज, इसका स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा मन था बोलने का तो मैंने बोल दिया। तो चलो बातें स्टोरी पर। तो कल का पाठ हम लोगों ने यहाँ पर छोड़ा था कि यशिका वो संध्या से मायरा के बारे में पूछती है और उनकी कुछ बातें होती है। और संजना वो मायरा के ऑफिस में सेक्रेटरी की जॉब पर होती है और अब मायरा वो उस रघु से उलझ जाती है। तो अब देखते आगे क्या होता है इस स्टोरी में। तो गाइज, ये लोग तो रेस्टोरेंट से घर आकर सो जाते हैं और यशिका वो अभी भी नीतू के साथ हॉस्पिटल में होती है। तो अब आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग पर। समीरा, अंशी, माहिरा और संध्या ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो अंशी बोलती है, कल कहाँ बिजी थे? और वो ये संध्या की ओर देखकर बोलती है। तो संध्या बोलती है, बस कुछ काम था। तो अंशी बोलती है, अच्छा। फिर अंशी रेस्टोरेंट वाली बात वो संध्या को बताती है। तो संध्या बोलती है, वैसे था कौन वो बदतमीज जिसने हमारे इस विलन से पंगा लिया है? तो अंशी बोलती है, पता नहीं। तो संध्या बोलती है, कोई ना, हम पता लगा लेंगे। तो अंशी बोलती है, और ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि संध्या वो बोलती है माहिरा की ओर देखकर, वैसे उसे सारी रात नींद नहीं आई, साफ दिख रहा था कि वो सोई नहीं। तो समीरा वो स्माइल करती है और बोलती है, अब हम इतनी रातें जागे हैं, कुछ रातें उसके हिस्से में बिताए। और फिर अंशी, संध्या, समीरा ये तीनों हंसते हैं, लेकिन माहिरा वो बस खामोश होती है। तो समीर माहिरा से पूछती है, क्या होगा? तकलीफ हो रही है क्या उसे ऐसा देखकर? तो माहिरा बोलती है, नहीं वो। तो संध्या बोलती है, भूली नहीं है वो तुझे? तो अंशी माहिरा की ओर देखती है और बोलती है, अब हम उसे कुछ भूलने भी नहीं देंगे। और ये लोग फिर सब एक दूसरे की ओर देखते हैं। तो समीरा बोलती है, रुकना है या? तो माहिरा बोलती है, नहीं पर। तो समीरा बोलती है, पर क्या? तो माहिरा बोलती है, मैं बस नीतू का सोच रही हूँ। तो संध्या बोलती है, वो अब ठीक है। तो माहिरा बोलती है, अगर ऐसा है तो फिर हम उससे मिलने ज़रूर जाएंगे। तो संध्या बोलती है, ये हुई ना बात, चल मेरे साथ हॉस्पिटल। तो माहिरा बोलती है, अभी नहीं, अभी ऑफिस जाना है। तो अंशी बोलती है, भाई आज कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है आपको ऑफिस जाने की? संध्या स्माइल करती है और बोलती है, क्यों ना हो, नई सेक्रेटरी जो मिल गई इसको। और फिर अंशी और संध्या ये दोनों स्माइल करते हैं। तो माहिरा घूर के देखती है इन दोनों को और फिर वो अंशी को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तो अंशी बोलती है, भाई ब्रेकफास्ट तो करने दो। तो माहिरा बोलती है, बहुत खा लिया तूने, चल। तो अंशी वो दौड़ कर आती है और समीरा के प्लेट से सैंडविच उठा लेती है और बोलती है, आप मेरा वाला खा लेना। तो समीरा और संध्या वो बस इन दोनों को जाते हुए देखते हैं और फिर स्माइल करते हुए बोलते हैं, ये दोनों ऐसे कितनी अच्छी लगती है ना। तो संध्या वो बस अंशी को जाते हुए देखती है। तो समीरा बोलती है, क्या हुआ तुझे? तो संध्या बोलती है, कुछ भी तो नहीं। तो समीरा बोलती है, मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, वैसे कुछ चल रहा है क्या तेरे और अंशी के बीच में? संध्या वो बस खामोश हो जाती है। यार अभी क्योंकि संध्या वो इसलिए नहीं कुछ बता पाती क्योंकि अंशी उसने ना बोला था ना हाँ बोला था। मतलब उस किस के बाद में इतना कुछ हुआ था कि
वो पूछ ही नहीं सकी और ना अभी वो सिचुएशन थी। तो वो बोलती है नहीं यार, वो तो मैं माहिरा को ही देख रही थी। तो समीरा बोलती है ओ अच्छा, चल सही है, कुछ हो तो मुझे भी बताना। तो संध्या बोलती बिल्कुल यार। और फिर ये लोग भी ब्रेकफास्ट करके वहाँ से निकल जाते हैं। अब आते हैं माहिरा के ऑफिस में। अंशी वो बस माहिरा का सर पका रही होती है, इतने में संजना वो भी आ जाती है। तो अंशी बोलती है आप ठीक हो? तो संजना बोलती है हाँ। और फिर वो माहिरा की ओर देखती है और बोलती है थैंक यू और सॉरी। तो माहिरा जो कि अपने लैपटॉप में लगी हुई थी, वो एकदम से संजना की ओर देखती है। तो संजना बोलती है थैंक यू मुझे उस रघु से बचाने के लिए, और सॉरी कि मैं आपको उस टाइम पे थैंक यू तक ना बोल पाई। तो माहिरा जो कि अभी भी संजना की ओर देख रही होती है, वो बोलती है हो गया हो तो जाओ। और वो एक फ़ाइल देती है और बोलती है इसकी 3-3 कॉपी बनाकर फाइल बना देना, एक मुझे देना, एक काजल को और एक इसे। और फिर वो अंशी की ओर देखती है और बोलती है तू जा रही है ना, तो ये समीरा को देते हुए निकल जाना। तो अंशी बोलती है ठीक है भाई। और फिर अंशी और संजना ये दोनों माहिरा के केबिन से बाहर आ जाती है। तो संजना वो तो फोटोकॉपी करने लग जाती है और अंशी वो उसके पास में खड़ी होती है। तो अंशी बोलती है उनकी बात का बुरा मत लगाना। तो संजना वो अंशी को एक बार देखती है और फिर वो अपने काम में लग जाती है। तो अंशी बोलती है देखो वो थोड़ी सी खड़ूस है, माना मैंने, पर दिल की बहुत साफ है। हाँ उन्हें थोड़ा सा लड़कियों से बात करने की तमीज़ नहीं है, और ये वो संजना को हंसाने के लिए कर रही होती है। तो संजना वो भी स्माइल करती है और बोलती है थोड़ा सा, और फिर ये दोनों स्माइल करने लग जाती है। तभी माहिरा वो इन लोगों के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। तो माहिरा बोलती है यहाँ काम करने की सैलरी दी जाती है, बात करने की नहीं। तो अंशी वो फिर पीछे देखती है और बोलती है भाई हर बार खड़ूस होना ज़रूरी तो नहीं, कभी तो स्माइल कर लिया करो। तो माहिरा बोलती है अंशी काम के टाइम मजाक नहीं यार। तो अंशी माहिरा की ओर देखती है और थोड़ा पास आती है और बोलती है भाई थोड़ा आराम से, देखो ना वो कितनी अच्छी है, और कल जो कुछ हुआ मुझे लगता है कि हमें उससे थोड़ा आराम से बात करना चाहिए। तो माहिरा उसकी ओर देखती है और बोलती है तुझे जाना नहीं है। और फिर वो संजना की ओर देखती है और बोलती है जल्दी करो, एक ही काम में सारा दिन नहीं बिताना है मैंने। और फिर वो अपने केबिन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद में संजना वो माहिरा के केबिन में आती है। कुछ फाइलों पर माहिरा के साइन चाहिए थे, इसलिए तो वो फाइल ओपन करके माहिरा के सामने रखती है। तो माहिरा उन फाइलों की ओर देखती है और साइन करने लग जाती है। तभी उसकी नज़र संजना के हाथ पर पड़ती है, जिसमें वो निशान अब और भी ज़्यादा साफ दिखाई दे रहे थे, और एक हाथ में तो नेल्स के निशान भी थे। माहिरा ये देखती है और फिर वो अपनी जगह से खड़ी होती है और एकदम से संजना का हाथ पकड़ लेती है। तो संजना वो बस अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है, पर माहिरा वो नहीं छोड़ती। तो संजना वो बोलती है मेरा हाथ छोड़ो, ये क्या बदतमीजी है। पर माहिरा वो संजना की एक नहीं सुनती और उसे वहाँ पर से उठाकर एक सोफे पर बैठा देती है, और एक ड्रॉर में से एक क्रीम निकालती है और उसके हाथ पर लगाने लगती है। संजना उसे कुछ समझ में नहीं आता है, मतलब कि ये बंदी उठी, इसने हाथ पकड़ा, ये बोल रही है पर उसका जवाब नहीं दे रही है, और उसे इसे लाकर सोफे पर बैठा दिया और वो क्रीम लगा रही है। पर माहिरा वो किसी बात पर ध्यान नहीं देती है, वो बस वो क्रीम लगा रही होती है। और उस टाइम पे ये दोनों इतने प्यारे लग रहे होते हैं ना। फिर माहिरा वो बोलती है तुमने इस पर रात में कुछ भी नहीं लगाया। तो संजना वो नाम में सिर हिलाती है। तो माहिरा बोलती है क्यों। तो संजना बोलती है वो मैं, और वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि माहिरा बोलती है
जख्म को ज़्यादा देर खुला नहीं छोड़ते। और फिर वो एक नज़र संजना की ओर देखती है और वहाँ से खड़ी होकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। और संजना वो बस माहिरा की ओर देख रही होती है। अभी के लिए इन लोगों को यहीं पर छोड़ते हैं और आते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ पर नीतू अब वो सही थी और उसे भी सब पता था और कुलदीप को भी। ये लोग सब वहाँ पर बैठे होते हैं तो संजय बोलता है, यार मैं तो सोच सोच के परेशान हूँ कि वो यहाँ आई तो आई कैसे। तो आर्या बोलती, वो तो हम भी हैं। तो यशिका वो बस खामोश होती है। तो संजय बोलता है, यार हो सकता है कि हम इत्तेफाक से मिले हों, और वैसे भी उसने हम लोगों को देखा और कोई रिएक्ट नहीं किया, तो शायद वो अब आगे बढ़ गई हो। मतलब तुम लोग ही सोचो ना कि वो यहाँ पर है और उसने कुछ किया नहीं। आर्या वो बस यशिका की ओर देखती है और बोलती है, तू क्या सोच रही है। तो यशिका बोलती है, पता नहीं यार, पर हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि हम उसे पहले जैसा समझने की गलती बिल्कुल ना करें। तो आर्या बोलती है, वो तो है। फिर यशिका वो सबको बताती है कि डॉक्टर संध्या और माहिरा वो दोनों दोस्त हैं, और वो सारी बात जो संध्या से हुई थी और उस रात जो इन लोगों को साथ में जाते हुए देखा था वो भी, वो सब कुछ बताती है। तो ये लोग यशिका की ओर देखते हैं और बोलते हैं, तूने इतनी बड़ी बात हम लोगों को क्यों नहीं बताई। तो यशिका वो बोलती है, यार तुम लोग पहले से ही परेशान थे और मैं पहले कंफर्म करना चाहती थी और अब सब कुछ क्लियर है। तो आर्या बोलती है, हद है यार, और ये लोग बातें कर रहे होते, लेकिन कुलदीप वो बस खामोश होता है और वो अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा होता है। तभी संजय उसके पास आता है और बोलता है, तू क्या कर रहा है। तो कुलदीप बोलता है, बस 2 मिनट हो गया। और फिर वो अपना लैपटॉप इन लोगों के सामने करता है। तब ये लोग देखते हैं माहिरा की कंपनी, उसके प्रोजेक्ट, उसके आने वाला अपकमिंग प्रोजेक्ट। और फिर ये लोग एक वीडियो देखते हैं जो कि अभी कुछ देर पहले अपलोड हुआ है, और ये वीडियो उस रेस्टोरेंट का था जहाँ पर माहिरा उस रघु से उलझी थी। तो ये लोग देखकर और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, अब क्या करें। तो आर्या बोलती है, अभी उससे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। और फिर वो यशिका की ओर देखती है और बोलती है, हमें अब जो भी कुछ करना है वो जल्द से जल्द करना होगा। तो यशिका और सब हाँ में सिर हिलाते हैं। उसके बाद में यशिका जो होती है वो फिर से उस वीडियो को देखने लग जाती है, और वो वीडियो देख ही रही होती है कि वो वीडियो अचानक से डिलीट हो जाता है। तो यशिका वो बस परेशान हो जाती है और वो इस वीडियो को ढूंढने लग जाती है। तो आर्या बोलती, तुझे क्या हुआ। तो यशिका बोलती, वीडियो। तो आर्या बोलती, क्या वीडियो। तो यशिका बोलती, वो वीडियो अचानक से डिलीट हो गया है। तो जब आर्या ये सुनती है तो वो भी उस वीडियो को ढूंढने लग जाती है। तो संजय बोलता है, आ गई है वो, और अब क्या करेगी वो हम में से कोई भी नहीं जानता। उससे तो अब भगवान ही बचा सकता है। और फिर ये लोग और भी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो अभी के लिए इन लोगों को यहीं पर छोड़ते हैं और इधर आते समीरा के ऑफिस में। समीरा बोलती है, काम हो गया। तो एक एम्प्लॉय बोलती है, यस मैम। और वो बताती है कि ये देखिए, और वो वीडियो किसी और ने नहीं, समीरा ने ही डिलीट करवाया था। तो वो एम्प्लॉय समीरा को बताती है, ये देखिए मैम। तो समीरा बोलती है, गुड, पता लगा ये किसने किया। तो एम्प्लॉय बोलती है, मैम वो एक फेक आईडी थी, लेकिन जल्दी ही पता लग जाएगा कि वो कौन थे। तो समीरा बोलती है, ठीक है, तुम जाओ बाकी का काम करो, और अगर कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मुझे बताना। तो एम्प्लॉय बोलती है, यस मैम, और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद में समीरा सीधे फ़ोन उठाती है और माहिरा को कॉल लगाती है और बोलती है, बोला था ना तुझे उससे मत उलझना। तो माहिरा जो कि अपना काम कर रही होती है वो बोलती है, क्या बोल रही है। तो समीरा बोलती है, क्या मतलब, अब ये मत बोलना कि तुझे कुछ नहीं पता। तो माहिरा बोलती है, क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ में आया ऐसा बोल। तो समीरा बोलती है, तुझे मना किया था ना मैंने कि उससे मत उलझना। तो माहिरा बोलती, किससे। तो समीरा बोलती, उसी रघु से। तो माहिरा बोलती, क्यों, अब क्या हुआ।
तो समीरा बोलती है उसने वो रेस्टोरेंट वाला वीडियो वो लीक कर दिया है, अभी किसी फेक आईडी से हुआ है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो इसी ने कराया है। तो मायरा बोलती है इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें तो वही विलन बनेगा ना। समीरा बोलती है नहीं यार ऐसा नहीं है, उसने तुझे बनाया है, मतलब कि तूने उसके सर पर जब गन तानी थी उसने उतना ही पार्ट कट करके अपलोड किया है। तो माहिरा स्माइल करती है और बोलती है और आपने वो वीडियो डिलीट करवा दिया राइट। तो समीरा स्माइल करती है और बोलती है तुझे कैसे पता। तो माहिरा बोलती है काम होने के बाद मुझे कॉल किया, ये तो गलत बात है यार। तो समीरा बोलती है अब क्या करें भाई, हमारा तो जन्म ही इसलिए हुआ है, आप कांड पे कांड करते जाओ और हम संभालते जाते हैं। तो माहिरा बोलती है यार ऐसा नहीं है, मैं बस इन छोटी छोटी बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देती। तो समीरा बोलती है सही है बेटा तेरा भी। में ये लोग कॉल कट कर देते हैं। समीरा वो स्माइल करती है और ये लोग बस ऐसे ही काम कर रहे होते हैं और फिर रात हो जाती है और सब लोग घर आ जाते हैं। ये लोग बैठकर खाना खा ही रहे होते तभी हंसी बोलती है भाई आपको पता है आज क्या हुआ। तो माहिरा बोलती है तो बासी न्यूज़ ना बन, वो वीडियो रघु ने ही लीक की थी और हाँ उस संजना का उसमें कोई नाम नहीं है, तो परेशानी की कोई बात नहीं, और वैसे भी समीरा ने वो वीडियो डिलीट भी करवा दिया। तो अंशी बोलती है आपको सब पता था। तो माहिरा हाँ में सिर हिलाती है और बोलती है तुझे क्या लगता है इतना कुछ होगा और मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ कर नहीं रही इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं है, मेरी हर चीज़ पर नज़र है। तो अंशी बोलती है क्या बात है भाई। तो माहिरा बोलती है मैं बस देखना चाहती हूँ कि वो किस हद तक जाता है। तो समीरा बोलती है ख्याल रहे कोई गड़बड़ ना हो। तो माहिरा बोलती है तू टेंशन ना ले, कुछ हुआ तो हम लोग संभाल लेंगे। तो समीरा बोलती इतने में संध्या बोलती है वैसे हॉस्पिटल में वो लोग और भी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और वो स्माइल कर रही होती है और फिर वो माहिरा की ओर देखती है और बोलती है कुछ करना भी है या बस। तो माहिरा वो स्माइल करती है और बोलती है कुछ वक्त और। तो संध्या बोलती है क्या मतलब। तो माहिरा बोलती है तड़पने दो, उन्हें भी तो थोड़ा तड़पने दो, और जितना वो लोग तड़पेंगे मुझे उतना ही मज़ा आएगा, और वैसे भी अभी शुरुआत हुई है उनकी परेशानियों की, और खेल का असली मज़ा तभी आएगा जब वो तड़पेंगे, तो थोड़ा और तड़पने दो उन्हें। तो संध्या बोलती है कल नीतू चली जाएगी। तो माहिरा बोलती है जाने दे, और फिर ये लोग खाना खाने लग जाते हैं। और रघु वो भी परेशान हो रहा होता है कि ये वीडियो आखिरकार डिलीट कैसे हुआ। तो एक लड़के का कॉलर पकड़ता है और अपने पास खींचता है और बोलता है ये वीडियो डिलीट कैसे हुआ। तो लड़का बोलता है भाई मुझे कुछ नहीं पता। तो रघु बोलता है मुझे इसकी जानकारी निकला के दे कि ये वीडियो डिलीट कैसे हुआ, किसने करवाया, और सुन उस लड़की की भी जो उस रेस्टोरेंट में मिली थी। तो वो लड़का बोलता है ठीक है भाई, और रघु उसका कॉलर छोड़ता है और उससे धक्का देता है। इधर दिया वो भी परेशान हो रही होती है, तभी संजना वो भी घर आ जाती है। तो दिया बोलती है क्या है ये सब कुछ। तो संजना बोलती है क्या बोल रही है। तो दिया बोलती है दी अब तो सच बोलो। तो संजना बोलती है कौन सा सच। तो दिया बोलती है मैंने वो वीडियो देख ली है, और हाँ गाइस दिया ने भी वो वीडियो देखा था। तो संजना बोलती है कौन सा वीडियो। तो दिया बोलती है वही वीडियो जिसमें आप उस माहिरा के साथ थे, रेस्टोरेंट वाला वीडियो। तो संजना बोलती है बता जरा मैं भी तो देखूं कौन सा वीडियो, और वो ऐसे प्रिटेंड कर रही होती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तो दिया बोलती है वो वीडियो डिलीट हो गया है। तो संजना बोलती है ओ अच्छा। तो दिया बोलती है ओ अच्छा नहीं, मुझे अब सब कुछ बता दी। तो फिर संजना को ना चाहते हुए भी दिया को सब कुछ बताना पड़ता है, और फिर बोलती है और ये माहिरा इन्होंने ही मेरी हेल्प की थी, और यही मेरी बॉस है, मैं इन्हीं की कंपनी में काम कर रही हूँ। तो दिया वो हैरान हो जाती है और बोलती है दी इतना कुछ हो गया और आपने मुझे बताया नहीं।
और ये माहिरा, आपको पता भी है ये कैसी है? तो संजना बोलती, हाँ ये थोड़ी बदतमीज है, लेकिन ये अच्छी है, इसी ने मेरी हेल्प की थी। तो दिया बोलती है, अच्छी? दी ये वही इंसान है जिसने मेरे साथ बदतमीजी की थी। तो संजना वो हैरान हो जाती है, मतलब जो दिया बोल रही है और जो माहिरा के बारे में वो जानती है, दोनों बातें अलग थी। तो संजना बोलती है, तुझे पक्का यकीन है कि ये वही है? तो दिया बोलती है, हाँ दी, मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि ये वही है। तो संजना बोलती है, पर मुझे अभी भी यहाँ काम करना होगा। तो दिया बोलती है, नहीं, हम लोग घर जा रहे हैं। तो संजना बोलती है, मैं नहीं जा सकती, और वो जाने से मना कर देती है। तो दिया बोलती है, नहीं दी, हम घर जा रहे हैं, पापा का कॉल आया था। तो संजना वो जाने से मना कर देती है। वो बोलती, नहीं, मैं इसी कंपनी में काम करूँगी। तो दिया बोलती है, पर दी? तो संजना बोलती है, पर कुछ नहीं। तो दिया बोलती है, पर मुझे जाना होगा, पापा का कॉल आया था, वो वापस बुला रहे हैं, मैं कल ही जा रही हूँ। तो संजना बोलती है, एकदम से? तो दिया बताती है कि पापा को वो वीडियो वाली बात पता लग गई है, इसलिए वो वापस बुला रहे हैं। तो संजना वो भी कुछ सोचती है और फिर बोल देती है, अच्छा चल ठीक है, चले जाना। तो दिया बोलती है, आप मेरे टच में रहना। तो संजना बोलती है, हाँ ठीक है। और फिर ये लोग अपना अपना काम में लग जाते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और स्टोरी अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड नाइट एवरीवन, बाय।